हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का जो एक चैप्टर वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। देखा है? नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके देख लेना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी। ठीक है? और आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे, और ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा मतलब तीन पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। पहले पार्ट अपलोड किया हुआ है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है? ओके, देखो। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को आ जाए। और तुम लोगों की क्लासेस का हर वीडियो में, मतलब MIL भी पढ़ाती हूँ, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाती हूँ, तो ये तुम्हारे बहुत ही काम की चीज़ होने वाली है। सो प्लीज़ बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। ओके, ठीक है। चलो चैप्टर की तरफ अब हम जाते हैं, है ना? ओडिया भी बुझेदेवी हिंदी भी कहीदेवी। पिले बही बाहर कर, मुझे सब वीडियो रे कहे ना, बही बाहर कले कौन हम ना, एत बड़ चैप्टरटा है तो मुझे बुझे चलती, तुम टे बही देखी चलती, आदर सुंदर भाव में बुझे से मुझे एक्सपेक्ट करी कि तुम मैंने बही बाहर कर 89 पेज नंबर लास्ट पैराग्राफ, है ना? देख कौन है जे आमे जानी जे जितेबले रमन कौन कले ना किछि माने जितेबले सी कोठी चाकरी करथिले वित्त विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट रे कलिकता रे से पोस्टिंग पाइथिले, सेतेबले से कौन करथिले ना बहु बजार गोटे गली को जाउथिले, जाइकी सेठी कोन माने जो काम चला उपकरण के माध्यम से वो क्या शोध कार्य करने लगे, माने माने घरोई उपकरण माध्यम से रिसर्च मध्य सेटारे जाइकी करुथिले, हैला। आउ कोन ना सेही समय रे से आकृष्ट हेले का प्रति ना वाद्ययंत्र प्रति मध्य आकृष्ट हेले, जे वाद्ययंत्र जो ध्वनि सब सृष्टि होची ता केमिति होची कोन होची तो ता प्रति मध्य से आकृष्ट हेले एवं ता ऊपर मध्य से तांगर रिसर्च कले, हैला। वाद्ययंत्र पर किए जा रहे शोध कार्य के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चेलो, पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया, है। जो वाद्ययंत्र जो सब अच्छी, वायलिन, तानपुरा आउ पियानो, ये गुड़ा सब विदेशी वाद्ययंत्र थिला, तो ता ऊपर भी से रिसर्च कले जे ए जो साउंड गुड़ा सब आसुची एटा केमिति आसुची, काई आसुची, आ पछरे कोन साइंस बा मैथ कोन अछि, हैला। सेठी आउ वीणा, तानपुरा, मृदंगम ए सब मध्य वायलिन, चिलो, पियानो ये होची विदेशी यंत्र, आ ऊपर भी रिसर्च कले। आ वीणा, तानपुरा, मृदंगम आ ऊपर मध्य से रिसर्च करके माने तार अध्ययन से जारी रखिले। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्ययंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है ना। जे पश्चिमी देशर जो फॉरेन जो वाद्ययंत्र सब थिला, से माने दावा करती कि आम जो वाद्य माने तांको वाद्ययंत्रटा आम वाद्ययंत्र ठारू बहुत ही पावरफुल बा बहुत ही तार क्वालिटी बहुत सुंदर बा अधिक बेटर बोली कहती, किंतु सेटा को रमन ताको ब्रेक डाउन कले, भांगिले, जे से माने जो एक्सपेक्टेशन करती जे आम वाद्ययंत्र पश्चिमी देशर वाद्ययंत्र ठारू आम वाद्ययंत्र घटिया, किंतु ता नुहे, आम वाद्ययंत्र तांको ठारू बेसी पावरफुल बोली एटे रमन प्रमाणित कले। वाद्ययंत्र के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया। ये जो वाद्ययंत्र जो कंपन सृष्टि होची, जो वाइब्रेशन सृष्टि होची, जो साउंड बाहर होची, ता पछरे मैथमेटिक्स अछि, तार प्रमाण से देले, हैला। और अनेक शोध पत्र भी इस पर उन्होंने प्रकाशित किए, हैला। ये वाद्ययंत्र को अध्ययन करिके अनेक शोध पत्र मध्य से कौन करछंती ना प्रकाश करी अछंती। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। से समय जड़े प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थिले, तांको ना होची कोन ना सर आशुतोष मुखर्जी, हैला। तांको ए जो प्रतिभावान युवक के चंद्रशेखर वेंकट रमन का विषय जना पड़ला जे एभली गोटे पिला अछि, जे एभली माने तार कारनामा सब एभलिया, से एक तो जने चाकरिया लोक हेकि भी एते कष्ट करूची, जायकि सेठी रिसर्च करूची, तो ए कथा तांको नजर को आसला जे गोटे पिला एमती अछि, एते हार्ड वर्क आ एते टैलेंटेड बोली तांको नजर को आसिला। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था।
से समय कौन है कलिकता विश्वविद्यालय रे प्रोफेसर नुआ पद सृष्टि होता से विश्वविद्यालय मैंने सब गवर्नमेंट नथिले एबे भी बहुत सारा ऑटोनोमस बॉडी होकर अच्छा से थिले तो से गवर्नमेंट कॉलेज नुह माने ऑटोनो माने कौन माने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जोटा फंडिंग रे चले है तो जो कलिकता विश्वविद्यालय रे नुआ प्रोफेसर पद से कौन होता ना सृष्टि होता। मुखर्जी महोदय ने रमन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार करे हेला से तो सरकारी नौकरी पुणी अफसर पदरे से अच्छा तो सी कौन कले ना मुखर्जी महोदय रिक्वेस्ट कले जे आप कौन चाकरी छाड़ी आसिक ये प्रोफेसर पदरे माने कौन को एक्सेप्ट करेंगे है प्रस्ताव रखा कि सरकारी नौकरी छोड़कर से जो सरकारी नौकरी से करुले ताकू छाड़ी विश्वविद्यालय प्रोफेसर चाकरी ऑफर कले किए ऑफर कले ना मुखर्जी जो कौन था ना आशुतोष मुखर्जी है से प्रस्ताव देले जे सी प्रोफेसर चाकरी करेंगे कि कलिकता विश्वविद्यालय। रमन के लिए यह एक कठिन निर्णय था पर रमन पाई तो यहाँ गोटे बहुत ही टफ डिसीजन थिला कारण जो परिस्थिति से थिले जो पदवी से थिले आ जिते दरमा पाउथिले बहुत ही कंफर्ट जोन ने गोटे गोटे गुड लाइफस्टाइल से मेंटेन करुले। उस जमाने के हिसाब से वो एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे है से समय हिसाब से जो पोस्ट रे थिले बहुत ही प्रतिष्ठित सरकारी पद रे से चाकरी करुले है जिसके साथ मोटे तनखा और अनेक सुविधाएं जुड़ी गई थी माने सैलरी मोटा दरमा भी मिलूला आ सहित अनेक प्रकार सुविधा सुजोग मिलूला है। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीती चुके थे माने एक कह कौन अर्थ ना 10 वर्ष पर लोकंर प्रमोशन हो जाए तेणु से चाकरी कर 10 वर्ष हो गला आउ गोटे प्रमोशन स्टेज आसी जाइला। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधा वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था है जड़े जिते एभलिया परिस्थिति एभलिया पोजिशन एभलिया स्टाटस रे अच्छी से जगह ऐसी परिस्थिति में निजर से भली सुख सुविधा को छाड़ी माने से कम गोटे कम वेतन आ कम सुविधा वाला जगह जो सैलरी कम ये प्रोफेसर नौकरी जो थिला ये दरमा कम आ सुविधा सुजोग सेमती किछि नाही आसिकी गोटे माने से चाकरी को छाड़ी गोटे विश्वविद्यालय रे आसिकी नौकरी करिबार जदि डिसीजन नियति ए डिसीजन नबा माने बहुत ही बड़ी बात होती है ठीक है। फैसला एक हिम्मत का काम होता है माने से छाड़िले गोटे हिम्मत देखेले ना माने ताको पई से ताको डिसीजन नेले जे मु से चाकरी छाड़बी एठी आसिक विश्वविद्यालय रे मु चाकरी करबी कारण सरस्वती साधन ताको पई पैसा पत्र सबुर ऊर्ध्वरे थिला है से डिसीजन नेले जे से चाकरी से छाड़बे एठी कम पैसा कम वेतन रे से कौन करेंगे ना एठी प्रोफेसर पद रे नियुक्ति हेबे बुझि पारलो पिले। तापर कौन है रमन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। से कौन कले से सरकारी नौकरी छाड़ी केबे को मसीह मन रखिबो केबे से नौकरी छाड़े ना 1917 मसीह से आसिकी कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आके उन्होंने ज्वाइन कर ली। वो जो अफसर थे उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और आके कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने ज्वाइन कर ली। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी है तांका पई सरस्वती साधना माने विद्या पढ़ेबा ये सब जिनिस से जो माने बहुत ही वेतन बा कंफर्ट जोन जो लाइफ ठारू बहुत अधिक थिला से भाबुଥିଲେ पछके माने कोन मु टिके मैनेज करी चली जीवी पछके मु टिके कम सुविधा रे बंची जीवी किंतु मु ज्ञान आहरण करबी आ ज्ञान को बांटीबी ताहा तांका पई अधिक गुरुत्वपूर्ण थिला बुझिले बिले। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपने पूरा समय अध्ययन अध्यापन और शोध में बिताने लगे। कलिकता विश्वविद्यालय जो शैक्षणिक माहौल गोटे कॉलेज माने से स्टडी रूम अच्छी से लाइब्रेरी अच्छी से बहुत सारा बुक्स अच्छी न कि बुझे ना जे कलिकता विश्वविद्यालय से जो शैक्षणिक माहौल थिला से माहौल से कौन कले पूरा समय पढ़ा अध्ययन अध्यापना पढ़ेबा आउ रिसर्च करिबारे से लगे देले है। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रमन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिरोने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किया जिसकी परिणाम रमन प्रभाव की खोज के रूप में हुई
हैला जेतेबेले 4 साल बाद हैला माने 1970 से जॉइन करथिले समुद्र यात्रा रे केबे जाइथिले 1921 रे माने 4 वर्ष परे जे 4 साल 1921 में जेतेबेले से समुद्र यात्रा रे जाइथिले समुद्र यात्रा के दौरान जब उनके मस्तिष्क में ये सवाल हिलोने लेने लगा, जब उनके मस्तिष्क को विचलित करने लगा आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं होता, ठीक है ना, तो लगा तो उसका जब रिजल्ट आया है ना, जब उन्होंने उस शोध पत्र को प्रकाशित किया, जब उसका जस्टिफिकेशन लोगों को दिया, समाज के सामने दुनिया के सामने उन्होंने रखा, तो उसका जो परिणाम है इस दिशा में जो प्रयोग उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिसकी परिणाम रमन प्रभाव की खोज के रूप में तार परिणामटा रमन प्रभाव खोज रूप में है माने रमन कर खोज आविष्कार एटा रमन को नारे ही ए जो लिपिबद्ध होके रहिला जे समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, ये रमन का प्रभाव है, मतलब रमन के खोज का नतीजा है कि आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, बुझिए ना। तो रमन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों की प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। तो फिजिक्स लोग को सब बड़े माने फिजिक्स पाठक को भौतिक विज्ञान के ऊपर उनका सबसे ज़्यादा नज़र रहता है ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ठोस रवों और माने कठिन और तरल पदार्थों उपर सूर्यंकर किरणर कौन प्रभाव पड़ुची ता उपरे से विश्लेषण कले है। ठोस रवों और तरल पदार्थ पर किरणों के प्रभाव का उन्होंने अध्ययन, सूरज की किरणों का प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एकवर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। कौन से पाइले जो रिसर्च कले से पाइले जितेबाला एकवर्णीय सूर्यंकर एकवर्णीय प्रकाश किरण जो एकवर्णीय प्रकाश किरण जो 7टा रंग थाए जो बाघनिश हलाना जो रंग है से किरणटा जिते कौन तरल किंबा ठोस रवेदार पदार्थ माने कठिन पदार्थ उपरे पड़े गुजर पड़े कि जिते अणु सहित टकराए पदार्थ अणु अच्छी ना अणु सहित माने टकराए तो कौन हुए ना तार रंग में परिवर्तन देखा जाए। वजह यह होता है कि एकवर्णीय प्रकाश की किरण के फोटन एकवर्णीय प्रकाश किरण जो फोटन आसूची जब तरल और ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणु से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। ये कौन कहते जिते एकवर्णीय प्रकाश किरण जो फोटन किरण जो फोटनटा जिते कौन तरल बा कठिन पदार्थ अणु उपरे पड़े से तार परिणाम स्वरूप कौन हुए अणु टकराते तो इसकी टकराव के स्वरूप तार ऊर्जा शक्तिर किसी अंश से या तो हरई दियंती ना नहले पाई। ये तो पिले देख ये गोटे पूरा साइंटिफिक कथा तुम साइंस टीचर ये बहुत भल भाव में बुझे पारे तुमको किंतु एटा आम तो मुझे साइंस टीचर नुहे तो मुझे जी कनसेप्टा बुझुची मुझे तुमको बुझाऊँगी है कौन है ऊर्जा का कुछ अंश मान से जो शक्ति से जो पदार्थर तरल जल माने कौन पानी बा पदार्थ मान तरल बा कठिन पदार्थर कौन किसी अंश ऊर्जा शक्तिर किसी अंश या तो हराए नले पाए। दोनों ही स्थितियाँ प्रकाश के रंग में बदलाव लाती। ये दीटा जाक परिस्थिति प्रकाश स्थिति रे परिवर्तन आनी थाए। एकवर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बेंजनी रंग के प्रकाश में होती है। एकवर्णीय प्रकाश जो किरणटा सूर्य आसूची जो 7टा रंग आसी तार सबुठार अधिक पावरफुल देखा किए ना बैगणी रंग है। व्यंजनी के बाद क्रमशः नीले आसमानी हरे पीले नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है बैगणी पर जाकि लाल वर्ण नीला आसमानी हरे पीले एमानकर रंग आसे। इस प्रकार लाल वर्ण के प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती। सबुठारु कम ऊर्जा शक्ति किए दौची सूर्य पाखु जो लाल किरण आसूची सबुठु कम ऊर्जा सी दौची। एकवर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसके वर्ण में परिवर्तन होता है तामाने एकवर्णीय प्रकाश तरल बा ठोस रवे से जब वो गुजरता है ताले से जितनी की शक्ति माने हराए सेती शक्ति को से पाए उसी हिसाब से उसके वर्णों में भी परिवर्तन हो जाता है। ताले नील वर्ण कहीं होला ताले ना सूर्यंकर किरण जिते जल राशि रे पड़ुची को समुद्र जल राशि रे पड़ुची सी जिते टकरा टकरी होचंदी अणु परमाणु दा फोटन सहित टकरा टकरी होचंदी ताले नील वर्णर प्रभाव आ सहित जो अणुर कॉम्बिनेशन अच्छी ता जिते पानी रे पड़ी जाउची तार वर्णटा सूर्य प्रकृति में पानी को धरदेले से नील नुह किंतु सूर्य किरण रे से पानी तार जो कॉम्बिनेशन जो सृष्टि होची से कॉम्बिनेशन एटा नील देखा जाउची। बुझिला पिले तापर कौन है देखो रमन की खोज भौतिकी क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। ये जो खोज से तैयारी कले ता भौतिक विज्ञान क्षेत्र में गोटे क्रांति परी थिला गोटे से माने कौन
गोटे क्रांति जा कहते गोटे संघर्ष। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचार का प्रायोगिक प्रमाण मिला। आर प्रथम परिणाम कौन है ना प्रकाश के किरण उपर आइंस्टाइन जो मत देते से आइंस्टाइन मत को ये कौन कले ना रमन ताको प्रूव कले। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। आइंस्टाइन को जो पूर्ववर्ती वैज्ञानिक माने थिले से कहते प्रकाश हूँ गोटे तरंग परिका है थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कण की तीव्र धारा है। किंतु आइंस्टाइन कहले प्रकाश हूँ गोटे सूक्ष्म कणर तीव्र धारा जो धारा की हठात आसब एवं बहुत किसी चेंज करदेव। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से किए जिसे इन्हें फोटोन का नाम दिया है। ताको बुलेट जमी पूरा साए किन जीव साए किन आसब तो प्रकाश सेमती गोटे साए किन जाऊ माने माने सेकेंड नुह मिली सेकेंड कि आहरी केते सेकेंड रे परिवर्तन करिथाए हैला। रमन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। रमन कर जो प्रयोग आइंस्टाइन कर जो धारणा थिला जो कार प्रकाश किरण पर तार प्रमाण से देला है, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है ना। जो क्योंकि एक वर्णीय से एक कथा प्रमाणित है जी एक वर्णीय प्रकाश वर्ण परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित एक वर्णीय प्रकाश किरण जो परिवर्तन घटुची यह प्रमाणित करुच्ची कौन कि प्रकाश की किरण हूँ कौन ना तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के समान है। तीव्रगामी सूक्ष्म कणर प्रवाह होची प्रकाश किरण के रूप में व्यवहार करती है। बुझिए ना। रमन की खोज की वजह से पदार्थ के अणु और परमाणु की आंतरिक संरचना का अध्ययन भी सहज हो गया है। रमन कर ये जो खोज कौन है ना पदार्थर अणु परमाणुर संरचना जो आंतरिक संरचना कौन तार स्ट्रक्चर सब अच्छी ताहा सहज हो गला। बुझिए ना। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्टेटोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। प्रथम ये जो पदार्थर अणु परमाणु संरचना पढ़ापी कौन ना इंफ्रारेड स्टेटोस्कोपी नामक गोटे यंत्र व्यवहार करा जाउथिला। यह मुश्किल तकनीकी और गलतियों की संभावना भी अधिक रहती। ये जो टेक्नोलोजीटा थिला एटा टिके डिफिकल्ट भी थिला आउ आर कौन भूल होबार संभावना मध्य एतिरे बहुत अधिक थिला। रमन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और पारमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्टेटोस्कोपी का सहारा लिया जाने। रमन गोटे स्टेटोस्कोपी बनैले जातिरे अणु परमाणु पदार्थ भीतर अणु परमाणु संरचनाटा सहज है। रमन की खोज के बाद पदार्थ की आणविक और परमाणु संरचना का अध्ययन कौथिले ना रमन स्टेटोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणु और परमाणु की संरचना की सटीक जानकारी देती है। एक वर्णीय प्रकाश जो किरण कौन वस्तु पर जिते पड़ुची सेठी पदार्थर अणु परमाणु संरचना कौन होची तार सटीक प्रमाण ये जो रमन स्टेटोस्कोपी दौची। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप में निर्माण संभव हो पाया है। तांकर यही जानकारी पाई पदार्थर संश्लेषण विश्लेषण कौन भी पदार्थर विश्लेषण संश्लेषण प्रयोगशाला रे करबा सहज है एवं नुआ नुआ कृत्रिम पदार्थर मध्य सृष्टि हो पारा। बुझीगला पिले वीडियोटा एतिकी थाउ बेसी लंबा हो आम अवशिष्ट लास्ट वीडियो रे बाकी ताको पाठ पढ़ा। ठीक अच्छे आउ सब थर पर मुझे रखे जदि मो वीडियो तुम मानक भल लगुच प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदेव ताकि जो भी वीडियो मुझे अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तुम मानक आसीज। आउ मो चैनल को माने मोर वीडियो को लाइक कर कमेंट कर आ सांग मानक सहित शेयर भी कर आ भल लगुच कि खराब लगुच भी जनाओ। आ जदि किसी डाउट थाए मते कमेंट बॉक्स रे पचारि पारिबो। ठीक अछि। थैंक यू। बाय बाय।